हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए एंड क्या स्किप करना चाहिए, मुझे बता दीजिए। तो जो मैंने खुद के लिए एनालाइज़ की है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो वो अपनी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, मैंने जब 2023 के पेपर्स देखे तो उसमें मुझे दिखा कि 27 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आए हैं वो करंट बेस थे। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर यूपीएससी अब क्लियर करनी है तो न्यूज़पेपर अपनी रोज़ की रूटीन में शामिल करनी पड़ेगी। तो रही बात, करंट अफेयर्स की ही प्रिपरेशन नहीं कराता है न्यूज़पेपर, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी आंसर राइटिंग और आपकी वोकेबलरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। अब बात आई कौन से न्यूज़पेपर को चूज़ करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो दो न्यूज़पेपर आप रेफर कर सकते हैं, एक द हिंदू एंड दूसरी द इंडियन एक्सप्रेस। अब बात रही, मैं द हिंदू प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, मैंने उसको पढ़ी है एंड मैंने दोनों पेपर्स पढ़ी थी, तो मुझे द हिंदू ज़्यादा अच्छी लगी, कन्वीनियंट लगी एंड अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी बनी उसके साथ एंड उसका लैंग्वेज भी मुझे सही लगा। बहुत लोग द इंडियन एक्सप्रेस में जाते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी ईजी होती है, इस वजह से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो एंड दोनों ही न्यूज़पेपर सारी चीज़ें कवर करते हैं, चाहे वो आगे करें पीछे करें, सेम होता है। सेकंड थिंग, अब बात आई कि हमें क्या पढ़ना चाहिए एंड क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं रहती हूँ दिल्ली में, तो मेरा ना द हिंदू का दिल्ली वाला एडिशन है, तो उसमें स्टेट स्पेसिफिक एंड ऐसे सिटी स्पेसिफिक करके न्यूज़ आती है, उसमें बहुत लोकल न्यूज़ होती है, तो उस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसे आप ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं द हिंदू का एक एनालिसिस वीडियो एक दिन का ला दूंगी। रही बात दूसरी, आप वो क्राइम न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ एंड देन दैट वन एंटरटेनमेंट न्यूज़, ये सारी चीज़ों को ना आप जस्ट स्किप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई बार हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, पर उसमें कुछ बॉडीज़ होती है, सपोज स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डिफेंस बॉडी, हाउ दे गॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट इज़ देयर रोल एंड ब्ला ब्ला, ऑल दोस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स होता है, लेकिन वो आपकी पॉलिटी पेपर से कनेक्टेड होती है, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आपको फोकस किस चीज़ पे करनी है मैं ये बताती हूँ। देखिए, अगर आपको न्यूज़पेपर इफेक्टिव वे से पढ़ना है, अपनी यूपीएससी के सिलेबस से रिलेट करके पढ़ना है ना, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए एंड आपकी पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। तो ओवरऑल स्टार्टिंग की जो कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो मैंने वो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। एंड मैं एक और चीज़ कहूँगी कि बहुत लोगों के मन में होता है कि हम पढ़ रहे हैं पर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो माय डियर, इट्स अ न्यूज़पेपर, वो आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोला गया है कि कुछ चीज़ें इंप्रूव हों, आपकी खुद की भी कुछ थिंकिंग बने, उसको याद नहीं रखना है। आफ्टर ऑल स्टैटिक में आपकी सारी चीज़ें कवर अप ही होंगी, ठीक है। एंड रही बात याद नहीं हो रही है, तो मेरी तरह आप मंथली मैगजीन प्रेफर कर सकते हो जिससे रिविजन हो। एंड इसके आगे भी आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए एंड मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे।